नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार केंतुरा, प्रदेश महासचिव NIOS DLED उत्तराखंड। दोस्तों, मैं अभी देहरादून के गांधी पार्क से लाइव हूँ। आप देख रहे होंगे, ये गांधी पार्क का दृश्य है। आपको मैं बता दूं कि जो बीजेपी सरकार ने हम लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया, अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी। अगर भाजपा सरकार चाहती तो उनके हाथ में सब कुछ संभव था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी काली करतूतों को अंजाम देना था, वो दे चुके हैं। अब NIOS DLED के सभी शिक्षकों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो 37,000 उत्तराखंड में निवास करते हैं, आप लोगों के घर के सदस्य होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बार उत्तराखंड सरकार, जो बीजेपी सरकार थी हमारी, क्योंकि अब है नहीं कह सकते, इनके पास कोई भी जरिया नहीं है। आपको मैं बता दूं, हमारे साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री थे, जिनको युवाओं का नेता कहते हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा किया, बहुत बड़ा धोखा किया है, जो हम जीवन भर याद रखेंगे। हमने ऐसी कोई भी कसर नहीं रखी थी जो हमने अपने स्तर से नहीं की, चाहे वो कानूनी तरीके से हो, चाहे आपके आंदोलन का तरीका। हमने हर तरीके से गवर्नमेंट को अपनी बात रखने की कोशिश की, और हर समय अरविंद पांडे हमको मीठी गोली देते थे कि हम तुम्हारे लिए बीच का रास्ता निकालेंगे, और बीच का रास्ता इन्होंने क्या निकाला है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि इस बार बीजेपी सरकार को कोई भी NIOS DLED के शिक्षक, इसमें कई DLED शिक्षक ऐसे भी होंगे जो पहले से भाजपा सरकार को वोट देते थे। आपको मैं बता दूं कि जो देहरादून का ये गांधी पार्क है, यहाँ से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। केवल अंधभक्त मत बनो, पुजारी मत बनो किसी चीज के। आखिर क्या दिया है तुम्हारी भाजपा ने तुम्हें? 37,000 युवा जो NIOS से DLED किए हुए हैं, जो पहले से शिक्षक हैं, और आपको मैं बता दूं कि केवल 1250 के रेंज में ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने टेट क्वालिफाइड किया था और आवेदन किए हुए थे। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि जो हमारा कोर्स था उसको 22 सितंबर 2017 को इसको मान्यता मिल चुकी थी, और इसी का स्पष्टीकरण 6 जनवरी 2021 को किया गया था। इसी के आधार पर डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने GO जारी किया था। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है दोस्तों? 10 फरवरी से। 10 फरवरी को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे GO को निरस्त कर दिया। उसी के एवज में हमारे बड़े भाई साहब नंदन बोहरा जी वो हाई कोर्ट चले गए न्यायालय में, कि ताकि हमको वहां से न्याय मिले, लेकिन न्याय कहीं से नहीं मिला। 1 मार्च से 3 मार्च को जो अंतरिम आदेश हुआ था, उसमें कहा गया था कि 10 फरवरी वाला GO निरस्त किया जाए और 15 जनवरी वाला पुनः लागू किया जाए, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मंत्री बड़े तेज होते हैं। इन्होंने GO निरस्त कर दिया। इनको पता था कि ये अब जाएंगे सीधे हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट तो इनका अपना है, इनके जजेस अपने हैं, इनके पास पैसा है, पावर है, और लास्ट में रिजल्ट वही हुआ है। आप लोग मानो या ना मानो, वो आपकी मनसा है, पर मेरा जितना दिमाग चलता है मैं उतनी बात करता हूँ। पूरा साल इन्होंने इसमें लगा दिया कि इसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सबसे बड़ा धोखा तो हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान न्यायाधीश ने किया है, क्योंकि वो जिस महान गद्दी पर बैठे थे वो उसका मतलब नहीं समझ पाए, क्योंकि सब के सब करप्ट हैं। कोई भी अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से कार्य नहीं करता। और आपको मैं बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इतना करप्ट व्यक्ति है कि मैं एक शिक्षक होने के नाते कुछ ऐसे वर्ड तो नहीं बोल सकूंगा कि जो मेरे पद की गरिमा को लांछित करे, पर क्रोध तो मुझे बहुत है उस आदमी से, कि इतने दिन देहरादून में रहने के बावजूद भी, और वो कहते हैं कि हम करते हैं, नियमावली का हवाला कर देते हैं कि नियमावली में आप लोग नहीं हैं। तो आप करते इस काम को? आपका हाथ किसने पकड़ा? सरकार तुम्हारी थी, सब कुछ तुम्हारा था। वैसे भी नियमावली में तो साफ लिखा हुआ है कि NCT के द्वारा
मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था हो उससे डीएलएड होना चाहिए। एनआईओएस एनसीटी से मान्यता प्राप्त था, एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त था, केंद्र सरकार ने इसको खुद करवाया था, राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। ये किस आशा से ये कह सकते हैं कि ये कोर्स हमारे संज्ञान में नहीं था? इसलिए इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, इसको केस को कोर्ट में रखा और इन्होंने फैसला नहीं दिया। इनको पता था कि अगर हमने फैसला कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनके न्यायाधीश ने जो अभी नए आए हैं संजय कुमार मिश्रा, अभी 6 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी तब मैं भी कोर्ट में था, तो उन्होंने जो आलोक वर्मा जी है वहाँ के न्यायाधीश, उन्होंने कहा था कि आप हमें नियुक्ति पत्र दिखाएं कि क्या ये कहीं पे टीचर्स थे या नहीं। तो मैं इनको भी यही कहना चाहूँगा कि मान्यवर, किस समय पे कौन सा क्वेश्चन होता है आपको पता होना चाहिए। 1 साल से केस कोर्ट में था, आप नियुक्ति पत्र तब भी मांग सकते थे, और वैसे भी ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नियुक्ति पत्र सरकार अपने आप देखती, जिन्होंने उनको नियुक्त करना था, आपने तो केवल न्याय करना था, सिर्फ फाइनल डिसीजन आपने देना था और कुछ भी इसमें मामला था ही नहीं। जो जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयेश पटेल जी ने दिया था 16 दिसंबर सन 2021 को, एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि एनआईओएस डीएलएड अन्य डीएलएड के समकक्ष से आप इसे ले सकते हैं। फिर सरकार को क्या दिक्कत थी लेने में? लगभग जो कोर्ट में बच्चे पिस रहे हैं 1 साल से, उनके बारे में कुछ सोचते, लेकिन ऐसा तब भी नहीं किया। कहने का यही मतलब है कि उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि हम एनआईओएस डीएलएड को बाहर करें और ये बैकडोर से अपने बंदों को अंदर डाल रहे हैं। अभी मैं एक रिजल्ट देख रहा था, वन दरोगा का था शायद, कि एक ही आदमी के 4 बच्चे हैं, एक ही आदमी के 4 बच्चे हैं। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है, बाकी आप लोग समझदार हैं। दोनों बेटा दोनों बेटियां निकली हुई हैं, तो ये कौन सा सिस्टम है मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे टैलेंटेड तो नहीं हो सकते। किसी के 4 बच्चे निकल रहे हैं और किसी का 1 बच्चा भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बच्चे ज़्यादा ही कुछ विद्वान हैं। ये सब कानून है, अंधा कानून है ये। किसी का हमने सोचा था कि न्यायालय में जाके हमको न्याय मिलेगा, क्या मिला हमको? कुछ भी नहीं, सिवाय डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। और 24 मार्च डेट दे दी गई, जबकि भर्ती गतिमान है और तब तक पूरी हो जाएगी और सरकार बाद में कह देगी कि हमारे पास पद पूरे हो चुके हैं। विभिन्न समुदाय से देहरादून के गांधी पार्क पर थे, पीआरडी के जवान थे, पिटकुल के थे, सहायक लेखाकार के थे, दंत चिकित्सक थे, एनआईओएस डीएलएड के थे, बहुत सारे ऐसे थे, इंजीनियर वाले थे, पता नहीं क्या क्या। पर अब बताएं क्या, सब लोग एक दूसरे से संबंध रखते हैं, सभी लोग कुछ भाजपा के वासी भी हैं। किसी का भी अंधभक्त मत बनिए। भाजपा सरकार सबसे लुच्ची सरकार है, इनको केवल अपना घर भरना होता है। बच्चों के लिए क्या किया है? मैं तो सिर्फ उत्तराखंड की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी और अरविंद पांडे से, कि आपने एनआईओएस शिक्षकों के लिए क्या किया? और उस न्यायाधीश को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आलोक कुमार वर्मा को, कि आपने डेट तो दी है मान्यवर, पर हमारे लिए आपने पद सृजित कहाँ करे हैं? हम खुद को सिक्योर कहाँ से माने? अब तुम कहोगे, ये तो मुझे भी पता है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आना है। दुनिया की कोई ताकत हमारे केस को हरा नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा सबूत है। लेकिन आप लोगों ने नहीं लेना है, क्योंकि अरविंद पांडे ने अपनी मनमानी जो करनी थी वो तो कर चुका है। जिंदगी बच्चों की बर्बाद कर दी, मुख्यमंत्री ने भी और शिक्षा मंत्री ने भी, इनका अहम हाथ है इसमें। हमें गूलर भोज इनके आवास तक जाने की आवश्यकता पड़ी, हम गए इनको मनाने के लिए, इनको समझाने के लिए कि मान्यवर आप हमारे साथ अन्याय ना करें। लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनकी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, मैं अपने मुंह से बयान तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं ओपनली कह रहा हूं कि इस बार उत्तराखंड से बीजेपी का बाइकआउट होना चाहिए। 37,000 एनआईओएस डीएलएड, कान खोल के सुन लीजिए, अपने घर के सदस्य, अपने रिश्तेदारों को स्पष्ट कह लीजिए कि इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, हम अब कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस सरकार को बनाएंगे, कांग्रेस सरकार हमारी आने वाले समय पे मदद करेगी, क्योंकि इन्होंने तो अब हमारे भविष्य पे चूना फेर ही दिया है। तो यही मैं एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग
एकजुट हो जाओ, एकता दिखाओ। जब ये अपनी औकात दिखा सकते हैं मेन टाइम पे, तो 14 तारीख का हमारे हाथ में है फैसला। सभी लोग एक तरफा बीजेपी को बाइकआउट करो, उत्तराखंड से बीजेपी हटाओ और उत्तराखंड को बचाओ। और कुछ नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ है जो सहनीय नहीं है, और इसका जवाब हम आने वाले समय पे जरूर देंगे। तो NIOS DLED शिक्षकों से मेरा फिर से अनुरोध है कि सभी NIOS DLED जो 37,000 है, वो बच्चे जिन्होंने आवेदन किए हैं, वो बच्चे जो नहीं किए थे, जिन्होंने इस बार टेट या सीटेट क्वालिफाइड किया है, सबका एक ही मकसद है, कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट ना दे, अन्य संगठन को वोट करें। बीजेपी को हटाओ, उत्तराखंड बचाओ, नहीं तो आने वाले टाइम पे तुम इनका कुछ नहीं कर पाओगे। यही समय है परिवर्तन करने का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। NIOS DLED जिंदाबाद।